Hello everyone. Today I am going to discuss entity relationship model. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मॉडल की। मॉडल का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, एक तरह का स्ट्रक्चर जो कि किसी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पहले डिज़ाइन करना होता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल्डर को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है तो क्या वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा? नहीं, कभी भी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ गलत कंस्ट्रक्ट हो जाती है कि ये रूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए या फिर ये विंडो गलत बन गई है, उसकी विंडोज़ कहाँ पे ओपन होंगी, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। ठीक है? क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत बन गई है तो उसको क्या करना होगा? भाई कंस्ट्रक्शन तो हो गया, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा। तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, उस आर्किटेक्चर को अप्रूव कराया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, जितने भी अपडेशंस होते हैं, वो आर्किटेक्चर में ही हो जाते हैं। तो मॉडल का मतलब होता है एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर, राइट? तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है कि सॉफ्टवेयर के जो भी कंपोनेंट्स हैं या उसकी जो भी टर्म्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसमें कनेक्शंस हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक है? यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस की। डेटाबेस मैनेजमेंट में हम बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि डेटा को स्टोर करने का काम होता है। जब भी हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस से रिलेटेड कंपोनेंट ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको डेटा स्टोर नहीं करना, डेटा मेंटेन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो क्या बैंक में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं देखना? क्या आपको डेटा स्टोर नहीं करना? जो भी उनके कस्टमर हैं, जो भी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आप स्टोर करोगे। और अगर हम ये सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, इट मीन्स हमें एक डेटाबेस रिक्वायर्ड है, डेटाबेस मेंटेन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डेटाबेस होता क्या है, तो डेटाबेस आप डिफाइन करोगे कि ये एक तरह से फाइल्स का कलेक्शन होता है, सेट ऑफ फाइल्स होता है डेटाबेस। इसी तरह से तो हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम सेट ऑफ फाइल्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेवल, क्योंकि फिजिकल लेवल पे ही फाइल्स में डेटा स्टोर होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिकल लेवल की, तो लॉजिकल लेवल में हम जानते हैं टेबल्स मेंटेन करते हैं, टेबल्स मेंटेन करते हैं और उन्हीं टेबल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है एट फिजिकल लेवल। ये लेवल्स की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं जब हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात की थी। तो लॉजिकल लेवल पे जो टेबल्स को यूज़ करते हैं, टेबल्स को कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, टेबल्स में क्या क्या फील्ड्स होंगी, क्या उन टेबल्स का एट्रीब्यूट होगा और कितनी टेबल्स होंगी और उनके बीच की क्या रिलेशनशिप होगी, ये सारा कुछ डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन कौन करता है? वैसे तो अगर हम देखें तो टेबल्स को हैंडल करने के लिए होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की भी बात हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो रिलेशनल मॉडल का काम है टेबल्स को हैंडल करना। लेकिन टेबल्स होंगी किस तरह की, क्या टेबल्स में फील्ड्स होंगी, ये कौन डिस्क्राइब करेगा? तो टेबल्स को डिफाइन करने के लिए, टेबल्स के कनेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ER मॉडल। ER मॉडल में हम यूज़ करते हैं डायग्राम, ER डायग्राम, जो कि एक डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। With the help of ER diagram, we can represent database, right?
तो ईआर मॉडल होता क्या है? ईआर मॉडल एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि एंटिटीज के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से क्या समझ में आया कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या आप कह लीजिए कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं टेबल्स के बीच में जिनको कौन रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो डेटाबेस किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या क्या डेटाबेस में स्टोर होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी है, कौन सी नहीं स्टोर होनी, इसको पहले से ही हम डिज़ाइन कर लेते हैं। और वो डिज़ाइनिंग किसके थ्रू होती है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू। तो बेस्ट क्या होता है अगर हम कोई डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं या डेटाबेस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ईआर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ईआर डायग्राम ड्रॉ करने पे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो डेटाबेस मेंटेन करने जा रहे हैं वो परफेक्ट है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जब हम ईआर डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं उस टाइम पे ही जितने भी अपडेशंस होने हैं, जितनी भी चीज़ें हमें डिलीट करनी है, ऐड करनी है, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये सारा कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं जब ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो काम होता है वो ईआर डायग्राम होता है। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ईआर डायग्राम कौन से लेवल पे या कहाँ पे लाई करता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये टेबल्स डिज़ाइन करने के पहले का टास्क है। पहले हमें ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद उस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे टेबल्स में, राइट? अब हम बात करते हैं ईआर डायग्राम की। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल डायग्राम मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें आप स्टूडेंट और कोर्स देख रहे हैं जिनको हम एंटिटीज़ कहते हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जो सिंपल ईआर डायग्राम का एक तरह से इंफॉर्मेशन है वो आप ऐसे कह सकते हो, ईआर डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ईआर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट और कोर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं आप देख पा रहे हैं, जिसको हमने डिस्क्राइब किया है एनरोल्ड से। ठीक है, तो एक तरह से ये कनेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है। तो ईआर डायग्राम किस तरह से कनेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है ये आप देख पा रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स की। यहाँ पर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके हेल्प से आप ईआर डायग्राम ड्रॉ करोगे। पहला है एंटिटीज, दूसरा है एट्रीब्यूट्स और तीसरा है रिलेशनशिप्स। एंटिटीज की अगर हम बात करें तो एंटिटीज को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अभी लास्ट डायग्राम में हमने देखा था, स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। तो एंटिटी इसमें क्या है? जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जो भी चीज़, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो जो लास्ट डायग्राम था उसमें आप एंटिटी किसे बोलोगे? स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट वहाँ पे एंटिटी है। दूसरा, आप कोर्स को भी एंटिटी कह सकते हो। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो जो भी एट्रीब्यूट्स एंटिटी के होते हैं, लाइक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटिटी की, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ अभी तो मैंने डिफाइन नहीं करी थी, लेकिन अगर हम स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ देखें तो क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और भी कई सारी इंफॉर्मेशन। तो इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसके बाद अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, वहाँ पर यूज़ किया था हमने एनरोल्ड। तो एनरोल्ड वर्ड वहाँ पे डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स। ठीक है, तो ये कुछ आपको आइडिया दिया है मैंने कि ईआर डायग्राम किस लेवल पे यूज़ होगा, और ईआर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम टेबल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल आफ्टर ईआर मॉडल आप डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको हमें डेप्थ में समझना है और यूज़ भी करना है।
जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।